पास है कि खाक और खून किसका नावल है। अजीम नावल खाक और खून, एक उर्दू में नावल के हवाले से बेहतरीन नावल खाक और खून, और ये नसीम हिजाजी का लिखा हुआ नावल है। नसीम हिजाजी का लिखा हुआ नावल है। रदीफ के बगैर जो नज़्म होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, रदीफ के बगैर जो नज़्म होती है वो नज़्म मुअर्रा कहलाती है। रदीफ किसे कहते हैं, ये अक्सर औक़ात इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है। रदीफ किसी भी ग़ज़ल या नज़्म के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज़ या अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब वसी साहब फरमाते हैं कि समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अब इसमें आंखें भीग जाती हैं, ये क्या है, ये रदीफ कहलाता है। उसके बाद है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और मतला के अगर लफ्जी मानी आ जाएं, मतला के लफ्जी मानी होते हैं तलू होना, निकलना। अक्सर औक़ात कमीशन के इम्तिहान में यह सवाल बार बार पूछा हुआ होता है कि मतला के लफ्जी मानी क्या होते हैं। मतला के लफ्जी मानी ही तलू होना, निकलना के हैं। किसी भी गज़ल या नज़्म के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं कि इसमें रदीफ काफिया मौजूद होते हैं। रदीफ बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज, और काफिया रदीफ से पहले आने वाले हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज काफिया कहलाते हैं। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। उसके बाद है कि उर्दू ज़बान का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी साहब को उर्दू ज़बान का पहला अवामी शायर कहा जाता है।